सो है गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। एंड गाइज ये वाला सीरीज मैं जो बना रहा हूँ इस पे मैं तुम्हें डिटेल्स में सारा कुछ बताऊंगा। एंड ये सीरीज ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन तक चलने वाला है। इस पे मैं आपको बिगिनर से लेके प्रो तक सारा चीज बताने वाला हूँ एंड आपको सिखाऊंगा अच्छे से कि कैसे क्या करते हैं मार्केट में। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। सो गाइज यहाँ पर मैंने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। तो अभी बात करते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है एंड इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है भाई। देखो, ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बाय एंड सेल करना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का बाय एंड सेल करने को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग किसी भी चीज का हो सकता है। मान के चलो मैंने कोई बुक खरीदा कम पैसा में एंड आपको बेच दिया, उसको भी ट्रेडिंग बोला जाएगा। कोई भी चीज, मान के चलो मैंने दूध 1 लीटर खरीदा कम प्राइस में एंड आपको ज्यादा रुपीज में बेच दिया, उसको भी हम ट्रेडिंग बोलेंगे। बट जब चीज आता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, तब जो बाय एंड सेल होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। मतलब ये बेसिक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लोग जानते हैं उनको ये वाला पार्ट स्किप कर लेना चाहिए, बट बिगिनर्स के लिए बताना पड़ता है, ठीक है। देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं बाय एंड सेल, ट्रेडिंग का मतलब सिंपली होता है बाय एंड सेल, किसी भी चीज का खरीदना या फिर बेचना, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। किसी भी चीज का हो सकता है, दूध का हो सकता है, कोई बुक का बाय एंड सेल हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। बट जब चीज स्टॉक मार्केट में आता है तब हम शेयर्स का बाय एंड सेल करते हैं। शेयर्स क्या होता है? कोई एक कंपनी है, मान के चलो ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है टाटा। तब हम बात करते हैं शेयर। शेयर क्या होता है? कंपनी का कुछ पार्ट होता है। लाइक टाटा का जैसे कि मान के चलो 100 शेयर है एंड अगर तुम एक शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो। समझ में आया ये चीज कि जैसे ही आपने एक शेयर खरीदा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा। वो 1% भी हो सकता है, वो 0.00001% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो चीज, ठीक है। तो अभी आपको इतना तो क्लियर हो गया कि शेयर का मतलब होता है एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जिसको तुम खरीदते हो। तो अभी जो ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कोई भी एक शेयर को, मान के चलो टाटा का एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, मान के चलो वो शेयर आपने 100 रुपीज में खरीदा। बट मान के चलो 2-3 दिन बाद या फिर 2-3 महीने बाद वो शेयर का प्राइस बढ़ के हो जाता है 120 रुपीज एंड आप उसको 120 रुपीज में बेच देते हो। तो अभी आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज का। तो ऐसा काम करता है ट्रेडिंग। तो अभी आप सोचोगे कि अरे ट्रेडिंग होता कहाँ पे है? जैसे कि हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कि मान के चलो मुझे बुक खरीदना है तो मैं जाऊंगा बुक स्टोर में, बुक खरीद लूंगा। बट ये जो ट्रेडिंग कहाँ पे होता है भाई? ट्रेडिंग होता है इंडिया पे। अगर तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, पहले मैं बता देता हूँ कि कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग होता है 3 प्रकार के। एक होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, दूसरा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तीसरा होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो तुम ट्रेडिंग करोगे सेंसेक्स में। ये सेंसेक्स क्या है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, एंड मतलब भारत के जितने सारे कंपनी है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 100+ या फिर जितने सारे 1000+। अगर तुम्हें इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, इंडियन कंपनीज में ट्रेडिंग करना है, कोई भी शेयर का बाय एंड सेल करना है, तो तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में वो कर सकते हो। अगर तुम्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स का मतलब होता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जितने सारे कमोडिटी है उसको हम बोलते हैं, वो सारा ट्रेडिंग आप कर सकते हो फॉरेन में, फॉरेक्स में। एंड एक चीज बता देता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है एंड इसका टाइमिंग है 9 बजे से 3:30 PM।
जैसे ही ऑफिस वगैरह खुलता है वैसा ही उसका टाइमिंग है। हॉलीडेज में ऑफ रहता है, बैंक हॉलीडेज में हो गया, एंड बहुत सारे दिन ये ऑफ रहता है। जैसे ही स्कूल चलता है वैसा ही चलता है इंडियन स्टॉक मार्केट भी। फॉरेक्स मार्केट क्या हुआ, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स खुला रहता है, बट सैटरडे संडे बंद रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। एंड आगे क्रिप्टो मार्केट, ये 24 आवर्स खुला रहता है। क्रिप्टो का मतलब होता है जैसे कि बिटकॉइन हो गया, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, एक ऐसा करेंसी है जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक में तुम कोई पैसा रखे हो, अगर गवर्नमेंट चाहे वो पैसा सीज कर सकता है। अगर मान के चलो किसने क्राइम कर दिया, क्राइम का पैसा वो है, तो उसको गवर्नमेंट सीज कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट बैंक के ऊपर रेगुलेशन ला सकता है, ठीक है। बट बिटकॉइन ये सब चीज के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मतलब तुम्हारा बिटकॉइन कोई सीज नहीं कर सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, ये सब हो गए क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स खुला रहता है, सैटरडे संडे हर दिन, इसका कोई अता पता नहीं है। ये बेचारा बच्चा है हमारा, ठीक है। तो ऐसा काम करता है स्टॉक मार्केट। तो अभी आपको इतना तो क्लियर हो गया कि मैंने जितना सारा चीज अभी तक आपको बताया कि ट्रेडिंग में क्या होता है, बाय एंड सेल करते हो, किसी भी चीज को कम प्राइस में खरीदते हो, ज्यादा प्राइस में बेचते हो, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर तुम्हें इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारा एप्लीकेशन है, सारा चीज मैं तुम्हें अभी बताऊंगा बाद में। फॉरेक्स में कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट भी एक होता है, क्रिप्टो मार्केट भी होता है, तीनों टाइप्स के मार्केट होते हैं। तो अभी बात करते हैं कि ये जो चीज मैंने बताया, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये सब क्या होता है। भाई देखो सिंपली, बैंक निफ्टी का मतलब ये होता है, बैंक निफ्टी में जैसे कि तुमने नाम सुना होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में 50 कंपनी होते हैं भारत के, इसलिए इसका नाम निफ्टी 50 है। जो मेजर कंपनी जो होते हैं वो सब होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, बड़े बड़े बैंक हो गए, ये सब इसमें आते हैं। बैंक निफ्टी में सारे बैंक के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि HDFC हो गया, एक कंपनी है, SBI हो गया, ये सब बैंक निफ्टी में आते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंसेक्स क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है। जब आप मार्केट में जाओगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे ये सब चीज क्या होता है। तो फॉरेक्स के बारे में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एंड क्रिप्टो के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। इतना सा चीज आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो, अगर समझ में नहीं आया है तो अभी नो लिख सकते हो, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछा करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। तो अभी जाते हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। जैसे कि इंडियन फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये तो 3 टाइप्स हो गया, बट उसका भी एक टाइप होता है, इसका भी एक टाइप होता है, जिसके बारे में अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हाँ, ये देखो ट्रेडिंग एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पे तुम क्या करते हो, कोई भी एक शेयर को एक दिन के अंदर खरीदना बेचना करते हो। ये स्पेसिफिकली होता है इंडियन मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग। मान के चलो आज तुम्हें किस सीक्रेट सोर्स से पता चला कि आज टाटा का शेयर बढ़ने वाला है, रातों रात, मतलब दिन में बढ़ने वाला है, तो आप उस शेयर को खरीद लेते हो, बाद में उसका प्राइस बढ़ता है, मतलब एक दिन के अंदर तुम्हें खरीदना बेचना पड़ेगा, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो कोई एक छोटा सा कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस है 5-10 रुपया, या फिर कोई भी शेयर हो गया, ठीक है, जिसका तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीद के प्रॉफिट निकालते हो। मान के चलो आपने कोई एक कंपनी का 1000 शेयर खरीद लिया, एंड अगर वो कंपनी का प्राइस 1 रुपया भी मूव करता है तो आपको तो 1000 रुपया फायदा होगा, आपको बड़ा फायदा होगा, तो उसको बोलते हैं हम स्कैल्पिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग हो गया, जैसे कि आप कोई शेयर का होल्डिंग को वीक्स या फिर मंथ्स तक, सॉरी डेज से या फिर वीक तक होल्डिंग करते हो, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब आप हफ्ते तक होल्डिंग करते हो। पोजीशन ट्रेडिंग हो गया, जैसे कि
हम लोग होल्ड करते हैं, आप सालों तक महीने तक होल्ड कर सकते हो, उसको हम पोजीशन ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड ये सब चीज हो गया। एल्गोरिदम ट्रेडिंग ये सब बाद में बताऊंगा, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिगिनर चीज तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी इतना सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। बट स्टॉक मार्केट में एक चीज और काम करता है, मैं तुम्हें थोड़ा आज बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक शेयर है टाटा का, इसका प्राइस मान के चलो 300 रुपीज है, तुमने इसको 320 रुपीज में बेच के 20 रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट और एक चीज भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, वो चीज तुम्हें बता देता हूँ। तुम पहले 320 रुपीज पे बेचने के बाद 300 रुपीज में बाद में खरीद के भी 20 रुपीज का पैसा कमा सकते हो। मान के चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, तुम सोचोगे कि यार मैं कोई चीज खरीदा 300 में, उसको 320 में बेच दिया, तो मुझे तो 20 रुपीज का फायदा हो गया। बट पहले मैं कैसे बेचूंगा अगर मेरा पास वो शेयर है ही नहीं। देखो, यहाँ पे इंडियन मार्केट में हो गया है, फिर फॉरेन मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट में, यहाँ पे होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का क्या काम है? ये लोग तुम्हारा ऑर्डर को मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जैसे ही होता है ना, मैं एक ब्रोकर हूँ, मान के चलो एक इंसान ने मुझे 5 रुपया दिया, मैं वो 5 रुपया किसी को लोन दूंगा एंड उससे मैं 10% वसूली करूंगा। मैं खुद के पास 2% रखूंगा, इसको 8% दे दूंगा, उसका प्रॉफिट मेरा भी प्रॉफिट। तो ये काम होता है ब्रोकर का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो ऐसा ही आप पहले 320 रुपीज में बेच सकते हो, किससे लेके? ब्रोकर से लेके। बेचने के बाद अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, बेचने के बाद बट तुम्हें कंपलसरी खरीदना पड़ेगा। जितना भी प्राइस नीचे जाएगा तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अगर तू प्राइस 320 से मान के चलो तुमने बेच दिया एंड प्राइस 330 चला गया, तो यहाँ पे तुम्हें लॉस हो जाएगा। इसीलिए तुम मतलब ऐसा समझो कि देखो, तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तुम उसको बेच रहे हो किसी से लाके, बाद में तुम्हें खरीद के भी उसको देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सेलिंग। जैसे कि बाइंग करके भी तुम पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। बाइंग में तो सिंपल है, तुमने 300 में कोई शेयर खरीदा, 320 में बेच दिया। बट सेलिंग में क्या होता है, तुम पहले 320 में बेचते हो, बाद में 300 में खरीदते हो, इसको हम बोलते हैं सेलिंग। यहाँ पे भी 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। मतलब आई होप कि ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको 1-2 बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, तुम किसी से लाके उधार में सेलिंग कर रहे हो, बाद में तुम उसको कम प्राइस में खरीद लोगे। ठीक है, ठीक है, इतना सा होता है काम। तो आज के लिए इतना ही, काफी बड़ा वीडियो बन गया होगा। ऐसा मैं हर दिन आऊंगा, इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो काफी बड़ा वीडियो बन गया है, तो ऐसा मैं हर दिन आऊंगा, तुम्हें डिटेल्स में सब कुछ समझाऊंगा। आज मैं जितना सारा चीज बताया, आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा टीम तुम्हें रिप्लाई कर देगा। एंड सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है। तुम्हें आज जाना है, अच्छे से देखना है कि निफ्टी में कितने सारे कंपनीज होते हैं, बैंक निफ्टी में कितने सारे कंपनीज होते हैं, सेंसेक्स में क्या क्या होता है, सारा का एक लिस्ट बनाना है। एंड भारत के टॉप 50 कंपनी का एक लिस्ट बना के कमेंट करना है, या फिर एक कॉपी में लिखना है। ये है आपका टास्क कल के लिए। एंड मैं कल फिर आऊंगा एंड बाकी जहाँ पे मैंने पॉज किया था वहीं से शुरू करूंगा लेक्चर को। आई होप कि इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, बाय, टेक केयर।